Hello students, I am Monica Bansal. This is my YouTube channel CBM at Classes by Monica. आज क्लास 9 की जो न्यू मैथ्स बुक है गणिता मंजरी, उसमें चैप्टर नंबर 3 है द वर्ड ऑफ नंबर्स। उसी का एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने लिया है रैशनल डेसिमल्स। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक पढ़ते ही समझ में ही नहीं आता कि व्हाट आर रैशनल डेसिमल्स। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें या कोई भी टॉपिक करें तो जरूरी है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसमें ये आंसर आएगा। टॉपिक पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक में किस चीज के बारे में बात हो रही है। चीजों को क्रैम नहीं करना होता है। चलिए देखते हैं व्हाट आर द रैशनल डेसिमल्स। रैशनल डेसिमल्स क्या होते हैं? कोई भी डेसिमल नंबर जिसको आप दो इंटीजर के रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.3 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3/10। तो दिस इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर और द फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। इन टू इंटीजर्स को मैंने क्या माना? p/q, और जहां पे q 0 नहीं है। तो दिस इज द रैशनल डेसिमल्स। रैशनल डेसिमल्स में आपके दो केस बनते हैं, एक टर्मिनेट का, एक रिपीटिंग का। पहला केस है टर्मिनेट रैशनल डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका रिमाइंडर 0 रहता है। जैसे 0.5, इसमें आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये एंड हो जाते हैं। इसको आप 0.5 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2। और 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है उसको आप एज ए डिविडेंड बीच में लेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसे ही डिवाइजर बनाएंगे। ध्यान रखिए, इसको डिवाइड करेंगे। अब 1 छोटा है तो 2 से जा नहीं सकता। 0 पॉइंट हमने डेसिमल लगाई, यहाँ पे 0 लगेगी। 2 5 10। तो आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया और डेसिमल के बाद एक डिजिट हमें मिल गई, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेट। दूसरा एग्जांपल है 2.5। 2.5 को अगर आप देखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल हटाया, नीचे 10, लोएस्ट टर्म पे लाइए। 5 5 25, 5 2 10। यानी जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, ध्यान रखिए जो न्यूमरेटर है वही डिविडेंड बनेगा, बीच में आएगा। 2 2 4, यहां पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, डेसिमल लगाइए। 0 2 5 10। तो यानी ये आपका क्या आ गया? 2.5। यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद एंड हो गया। जरूरी नहीं है कि ये एक डिजिट के बाद एंड हो, इसमें 1 2 3 फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकती हैं, बट ये डेफिनेटली इसमें रिमाइंडर 0 रहेगा। तो दीज आर द टर्मिनेट डेसिमल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो गया है? उसके लिए आपकी क्या कंडीशन है कि आपका जो भी रैशनल नंबर है, सपोज 12/15, अगर आप इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 3 × 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 15। अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका, इसमें ये जो आपके पास नंबर आए हैं या तो 2m की फॉर्म में हो, या 5m की फॉर्म में हो, या 2m × 5m की फॉर्म में हो, इनमें से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है? नीचे 3। तो क्या ये टर्मिनेट डेसिमल है और नहीं? बताइए, क्योंकि इसमें आपको एक कंडीशन भी देखनी होती है कि जो आपने दोनों इंटीजर्स लिए हैं ये आपके लोएस्ट टर्म में होने चाहिए, यानी दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3। ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो सबसे पहले इसको लोएस्ट टर्म पे लाइए। ये आ जाएगा 3 4 12 और 3 5 15। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए नीचे डिनोमिनेटर का, ये आ जाएगा 4 और 5। अब हम कह सकते हैं कि दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि 4 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 0.8। नेक्स्ट केस आता है आपका रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद या तो एक डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स बिगिंस टू लूप इनफाइनाइटली, यानी कॉन्टिन्यूअसली वो चलता रहेगा। रिपीटिंग में आपके दो केस बनते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल और जनरल रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें
डिजिट और सीक्वेंस ऑफ डिजिट जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या बोला? जिसमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर डिजिट और सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर इसमें हम देखें 0.3 बार, तो यू कैन राइट इट 0.333। ये पैटर्न सो ऑन चलता रहेगा, लेकिन इसमें कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 3। तो ये आपका क्या है? प्योर रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 0.45 डेसिमल के जस्ट बाद जो भी ब्लॉक है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यू कैन राइट इट 0.4545 डैश डैश डैश। तो यानी आपका जो ये 45 वाला ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है। तो ये है प्योर रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल, जिसमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर आपकी एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है जनरल रिपीटिंग डेसिमल्स। जनरल रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? इट हैज सम नॉन रिपीटिंग डिजिट जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय रिपीटिंग ब्लॉक। यानी डेसिमल के जस्ट आफ्टर आपकी एक या कुछ डिजिट नॉन रिपीटिंग रहेगी, यानी वो रिपीट नहीं हो रही। आप देख रहे हैं 0.16 बार, इसमें 1 के ऊपर बार नहीं है, इट मीन्स ये रिपीट नहीं हो रही है। 0.16 बार, इसमें जो रिपीटिंग डिजिट है वो है 6। यू कैन राइट इट 0.1666 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल 2.357 बार, 2.357 बार, बार सिर्फ 7 के ऊपर है, ध्यान रखिए। तो रिपीट क्या हो रहा है? 7। 3.4537 बार, अब इसमें जो बार है वो 3 और 7 दोनों के ऊपर है, तो ये बन जाएगा 3.4537 37 37 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपको इसमें क्या समझ में आया? रैशनल डेसिमल्स वो होते हैं विच आर द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, q इज नॉट इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे इसमें, या तो ये टर्मिनेट होगा या फिर ये रिपीटिंग होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या था? कि जो भी आपका डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो फाइनाइट होंगे। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर कहीं डॉट 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 नहीं लगाई, इट मीन्स इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो दिस इज द टर्मिनेट। रिपीटिंग में क्या होगा? दो केस हैं। प्योर रिपीटिंग में आपकी डेसिमल के जस्ट आफ्टर एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट रिपीट हो रही है। जनरल रिपीटिंग में आपकी डेसिमल के जस्ट आफ्टर एक डिजिट या कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, उसके बाद आपकी एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे 0.16 बार, तो इसमें 1 नहीं रिपीट हो रहा है और 6 क्या है? रिपीट हो रहा है। अब इसमें बच्चों के डाउट्स आते हैं। कई बार बच्चों का एक डाउट होता है कि 6 को क्या हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं? मतलब कोई भी नंबर, सिंपल नंबर है, क्या आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट इट एज 6.0। ये डेसिमल फॉर्म बन गई। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट? वो मैंने आपको कंडीशन समझा दी कि वो टर्मिनेट कब होंगे, जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज़ टू पावर m या फिर 5 रेज़ टू पावर n इनकी फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज यूनिक। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या तो इस लाइन को ध्यान ही नहीं दिया या इसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज यूनिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेम रैशनल नंबर समटाइम्स कैन बी रिटन इन द 2 फॉर्म्स। उसकी सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, वो एक से ज्यादा फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो समटाइम्स रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट डेसिमल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 0.5। और 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 0.49 पर बार है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 1/2 ही आएगा। तो दो फॉर्म कौन सी हुई? एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरी रिपीटिंग। तो अगर रैशनल नंबर आपका एक से ज्यादा डेसिमल फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इट मीन्स उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सारे डेसिमल नंबर रैशनल नंबर्स हैं? सोच के बताइए।
सारे डेसिमल नंबर रैशनल नंबर नहीं हैं। सिर्फ वही डेसिमल नंबर आपके रैशनल नंबर हैं जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों इंटीजर हैं और q इक्वल टू 0 नहीं है। और जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रैशनल नंबर की, या तो वो टर्मिनेट होगी या फिर वो रिपीटिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल 0.7 यू कैन राइट इट 7/10। 0.7 बार यू कैन राइट इट 7/9। ये आपका कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। इसमें क्या है, ये आपका रिपीट हो रहा है। तो दोज डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो सारे डेसिमल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, लेकिन जो भी रैशनल नंबर होगा यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल फॉर्म। इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखिए, 0.12413728 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, ये सोन चलते ही रहेंगे। √2 है, इसकी वैल्यू चलती ही रहेगी। 0.10100100 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो दीज आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रैशनल डेसिमल वाला टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।